हेलो गाइस, आई एम मयंक आनंद फ्रॉम आईटी गुवाहाटी। मैं इस वीडियो में आपको बेस्ट टेक्निक एंड रियलिस्टिक अप्रोच बताऊंगा जिससे आप बचे हुए 3 से 4 महीने में 40 to 50 मार्क्स ईजिली स्कोर कर सके मैथ्स में। ठीक है, क्योंकि मेरा भी मैथ्स वीक था तो मैं जानता हूँ कि बेस्ट अप्रोच क्या होगा कि कम दिनों में अच्छा आउटपुट निकाल सके। ठीक है, एंड अगर आप मुझसे 1 to 1 कनेक्ट करना चाहते हैं देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन माई मेंटरशिप बैच। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत ही अफोर्डेबल है। ठीक है, एंड जहाँ पर हम दोनों मिलके गूगल मीट के थ्रू अपना सारा डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि जेई से रिलेटेड एकदम ऑथेंटिक एंड अनबाइस्ड कंटेंट यही मिलती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जेई मेंस में मैथ सब्जेक्ट आता है 100 मार्क्स का होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, एंड हमारे पास अभी कितने टाइम बचे हुए हैं? हमारे पास अभी 3 मंथ्स बचे हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये 3 मंथ्स में, ठीक है, विद इन दिस 3 मंथ्स हमारा गोल होगा कि मैथ्स में 40 to 50 मार्क्स हमारे आ जाए। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का अच्छा ग्रिप होता है। ठीक है, मैथ्स ही ऐसा एक फियर होता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, एंड वही डर को मैं आपको गायब करूँगा। ठीक है, तो देखिए, अब हमारे पास तो अभी 90 डेज़ का हम ले लेते हैं टाइम पीरियड है। ठीक है, पर ऐसे देखिए अक्टूबर से 10 डेज़ चले गए हैं। ठीक है, एंड उसमें भी अभी फेस्टिव सीज़न आ रहे हैं तो हम उसमें भी 3 से 4 दिन हटा सकते हैं। तो अब मान के चलिए हमारे पास 75 डेज़ बचे हुए। ठीक है, आउट ऑफ दिस 75 डेज़ हमें मैथ्स को एक अच्छा लेवल तक ले जाना जिससे हम जेई मेंस में अच्छा स्कोर कर पाए। तो सबसे पहला पॉइंट है कैसे पढ़े, हाउ टू स्टडी। ठीक है, तो हाउ टू स्टडी में देखिए सबसे पहला पॉइंट होगा कि हमें लेक्चर्स कहाँ से करने हैं, वन शॉट से। ठीक है, वन शॉट्स का भी मैं बता दे रहा हूँ कि हमें कहाँ से करना है। जो मुझे सबसे पर्सनली अच्छा लगा वो था बाउंस बैक सीरीज़। ठीक है, बाउंस बैक सीरीज़ आप सर्च कीजिएगा कोई भी चैप्टर के बाद, कोई भी चैप्टर का नाम जैसे कि बाइनोमियल थ्योरम, बाउंस बैक सीरीज़, आपको प्लेलिस्ट आ जाएगी। ठीक है, वो 4 से 5 घंटे का वीडियो होगा। ठीक है, आप पूरा उसको सिंसियरली फॉलो कीजिए। ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ उसके बाद आपका क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, बस आपको बाउंस बैक सीरीज़ फॉलो करनी है एंड जेई मेंस की, राइट, जेई मेंस की PYQs आपको सॉल्व करनी है फ्रॉम 2019 से 2023 तक। ठीक है, बस हमें यही 2 चीज़ फॉलो करना है। ठीक है, एंड कोई अदर मटेरियल, कोई भी शॉर्ट नोट्स इधर उधर कुछ भी नहीं करना है। चुपचाप बाउंस बैक सीरीज़ देखिए, आफ्टर दैट जेई मेंस का PYQs लगाइए। सो दोस्तों, अब मैं प्रायोरिटी ऑर्डर आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि किस प्रायोरिटी ऑर्डर में हमें पढ़ना है। ठीक है, वो आता देखिए, सबसे पहले आता है सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स, हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले देखिए स्टैटिस्टिक्स करना है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है, हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, सारे शिफ्ट में से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स, देन मैथमेटिकल रीजनिंग करना है। ये 2 से गिन के रखिए, 2 से 3 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ये बहुत ईजी होते हैं, यानी कि 12 नंबर तो यहाँ से हो गया आपका सिक्योर। ठीक है, देन आपको वेक्टर्स एंड 3D करना है, इंडिपेंडेंट चैप्टर है। ठीक है, सिंपल सा आप बाउंस बैक सीरीज देखिए, उसके बाद PYQs लगाइए। ठीक है, एंड आपको इसका भी मैं इजी बता रहा हूँ कि अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में सारे के शॉर्ट नोट्स भी मेरे खुद के लिखे हुए, ठीक है, 110 नोट्स, जो कि जेई एडवांस तक के लिए सफिशिएंट है, वो मैंने डाल रखा है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप डेफिनेटली आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आके देख सकते हैं। ठीक है, वेक्टर्स इन 3D कर लीजिए। ठीक है, एंड आफ्टर दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आए, तो उसमें देखिए इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन्स एंड सर्कल्स आप करके जाइए। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ जाते हैं स्ट्रेट लाइन्स एंड सर्कल्स से भी। ठीक है, तो अगर हो सकता है तो आपको कोनिक सेक्शन आप छोड़ दीजिएगा अगर आपको बहुत डिफिकल्टी आ रही है, बट मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेट पूरा कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बस अगर आप इतना भी कर लेते हैं ना, इतना चैप्टर्स, तो आपका बहुत अच्छा एक डिसेंट स्कोर आ जाएगा 30-40 मार्क्स का। ठीक है, बट ठीक है, अगर आपका पैराबोला एलिप्स वीक है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, तो आप स्ट्रेट लाइन्स एंड सर्कल्स को कर लीजिएगा। ठीक है, आफ्टर दैट अलजेब्रा में भी देखिए बहुत चैप्टर्स आते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आते हैं, प्रोबेबिलिटी आते हैं। देखिए वो सब अगर हमारा मैथ्स वीक है तो वो सब करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड अगर आप आधा अधूरा करके जाइएगा, मान के रखिए 0 क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, तो ये मिस्टेक हमें नहीं करना है। अलजेब्रा में देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज करना एंड बाइनोमियल थ्योरम, बस इतना ही चैप्टर करना है। ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर, अगर आपका इसके अलावा भी कुछ किया हुआ है तो वो बहुत अच्छी बात है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो बस उन लोग के लिए ये। सो अलजेब्रा में सीक्वेंस एंड सीरीज करना है, देन बाइनोमियल थ्योरम करना है, सिमिलरली सीक्वेंस सेम ही रहेगा, राइट। एंड कैलकुलस में लिमिट्स, एरियाज एंड फंक्शंस करना है। बीच का जो भी आता है ना, डिफरेंशियल, ओडी, वो सब आपसे हो सकता है नहीं बनेगा अभी, एंड टाइम भी नहीं है कि हम उतना इनफ प्रैक्टिस कर पाए,
तो अगर आप कैलकुलस कर रहे हैं तो लिमिट्स, क्योंकि लिमिट्स के इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं, देन एरियाज एंड देन फंक्शंस। एरियाज क्योंकि देखिए बेसिक इंटीग्रेशन तो आपको आते होंगे क्योंकि आप फिजिक्स में ही पढ़े होंगे क्लास 11th में, वही बेसिक इंटीग्रेशन का बस थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा के जो एरिया से क्वेश्चन आते हैं, एरियाज यानी कि एरियाज बिटवीन द कर्व्स, ठीक है। तो अगर आपने ये कर लिया तो बहुत इजीली इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएगा, सिंपली बोलता है कि एरियाज निकालिए, ठीक है। एंड फाइनली फंक्शंस, फंक्शंस में भी क्या करना, आइडेंटिफाई करना, जैसे कि कौन सा 1 होता है, मेनी वन कौन सा होता है, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। जो भी डिफरेंट नेम्स हो गए ना तो उन्हें हमें ठीक से करना है, राइट। एंड बस इतना कीजिए एंड सीक्वेंस एकदम बस ध्यान से बस यही 2 चीज़ को फॉलो कीजिएगा, वन शॉट एंड जेईई मेंस के PYQs। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगर अभी भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, बस आप इतना कीजिए, ठीक है। एंड इस वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैथ्स से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए एंड मैथ्स को अपना डर से भगा दीजिए।